ने फिर मचाया उपद्रव, लॉज में घुसकर किया मारपीट। स्टूडेंट लॉज छोड़कर रात में ही अपने अपने घर लौट गए। दरभंगा में नशा इतना बढ़ गया है कि जहां के लोग खौफ में जीने को मजबूर हो गए। ताज़ा घटना वार्ड नंबर 17 की बताई जा रही है, जहां बीती रात लॉज में 10वीं की एग्जाम देने के लिए आए छात्रों के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया गया। लोकल 50 को लड़का घुस करके मेरे विद्यार्थी सबको मारा है। बोला इस मकान में किसी को रहने नहीं देंगे, जो यहाँ पूरा रूम खाली करो तो फिर से हम आकर पीटेंगे। फिर अभी प्रशासन को बुलाए थे, वो लोग चले गए, तो फिर से वो लड़का आ गया अभी 2 घंटे पहले। फिर प्रशासन को फ़ोन किया, वो लोग नहीं आए। अभी पूरा गाड़ी सबको तोड़ फाड़ कर दिया है। और फिर बोला कि इस मकान में किसी को नहीं, जल्दी से निकलो। जो भी विद्यार्थी था आग लगा देंगे मकान में। जो विद्यार्थी बचा हुआ था 10 लड़का, वो भी चला गया। ऐसा क्यों किया वो लोगों ने? कुछ खास नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये पहली बार हुआ आपके? हाँ, पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली 10 बार? साल से मैं लॉ चलता है, ऐसे पहले कभी नहीं होता था। अच्छा, आप लोग इस मकान में रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं? 2 दिन पर 3 दिन पर आते हैं। डेली शाम को आते हैं, कभी कभी पैसा वैसा लेने के लिए। हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। कितने बजे सूचना मिली कि आपके लॉज में ये हादसा हुआ है? 4 बजे। शाम 4 बजे के आसपास? हाँ, शाम 4 बजे। कितने बच्चे घायल हुए हैं अभी तक? 3-4 बच्चे को कपार फूटा हुआ था, जिसमें 2 बच्चे का इलाज हुआ। बाकी लड़का डर से आया, गाँव ले अपने गया। आप आया और पीट पाट के चला गया। हाँ, यहीं पर था, अपने घर में घुस गया, आप सबको मारने लगा और गेट भी तोड़ दिया। गेट तोड़ के घर क्या में ये घुस गया। मुख्य द्वार जो है इसका गेट लॉक नहीं रहता है? दिन में लॉक नहीं रहता? नहीं, दिन में कैसे लॉक रहेगा? ताला नहीं 17 रूम है, उसमें सारा बच्चा कोचिंग का टाइम रहता है, तो मेन गेट खुला रहता है, तो अपना अपना रूम लगा के सोता है, अपना पढ़ाई एक बात करता बताइए, है। क्या यहाँ पे कोई गार्ड उड़ रखते हैं रात को आप? नहीं, सीसीटीवी नहीं, व्यवस्था? रात को ताला मार के सोता है वो लोग। और सीसीटीवी व्यवस्था नहीं, क्या लग रहा है इस हादसे के बाद आपको सीसीटीवी हाँ, लगाना कल ही चाहिए? लगाएंगे हम तो, कल ही लगाएंगे। देखिए मेरा घर उधर है कहाँ, मतलब हमको कॉल आया, इसे बताएंगे। देखिए अभी एक आदमी है जो अरुण महतो जी, उनके द्वारा कॉल आया कि हमारे लॉज में जो है कुछ अज्ञात लोग जो है बच्चे सबको एग्जाम देने आए हैं। अच्छा। उस पर हमला किया गया, तो हमने DMCH को आए और उनका इलाज करवाएं। और हम लोग कुछ मीडिया भाई सबको खबर किए कि थाना सुन नहीं रहा, क्योंकि जंगल राज बन चुका है। प्रशासन गरीब और ये शोषण हो रहा है प्रशासन के साथ। और किसी भी घटना होता है तो प्रशासन 2 घंटा के बाद पहुंचती है। और एक 15-20 बच्चा वहां मिलकर हमला किया, 2 स्टूडेंट को कपार फाड़ दिया गया है और ब्रेन में चोट लगा हुआ है। जो इस बार क्या कहा जाए कि प्रशासन पूरे भ्रष्ट है। सिस्टम को एकदम पूरा, जहाँ पैसा देती है वहाँ प्रशासन जाती है, मगर जो बच्चा सब स्टूडेंट पढ़ने वाला है, जो एग्जाम देने आया हुआ, उसको देखने के लिए लगभग 4-5 बार कॉल किया गया, मगर प्रशासन सुना नहीं है। आप तो मेडिकल लाइन में काम करते हैं, बच्चे की जो स्थिति देखे हैं, क्या देखा शरीर? देखिए हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और समाज बच्चा को बहुत सारा चोट लगा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे से अज्ञात लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाला समय पे इस तरह घटना हो जाएगा जो लूटपाट की घटना बढ़ जाएगी। क्या नाम? मेरा नाम ओम शंकर है। कहाँ चोट लगा? ब्रेन में चोट लगा हुआ है, माथा में है, और पूरे शरीर में पूरा मतलब डैगर मारा हुआ है। डायगर मरा हुआ? जी, पूरे अच्छा, शरीर के अंदर डैगर मारा हुआ है। बच्चों से जब बात की तो पता चला किस लिए मारपीट हुई? बच्चा कहना है कि हम पढ़ाई कर रहे थे, अचानक वो लोग आया है, हम पे हमला किया है। अच्छा, मकान मालिक से बात हुई आपसे? मकान मालिक बोले कि भाई हम लोग बाहर थे, हम लोग को कॉल गया है तो हम लोग दौड़े हैं। यहाँ पर आए तो एक लड़का था जो घर में घुसकर तोड़फाड़ कर रहा था, गाड़ी गिरा रहा था, गेट पे धक्का मार रहा था। जब हम लोगों ने उन लोगों को समझाया, उस लड़का को समझाया कि भाई इस तरीके का मैटर है, तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो प्रशासन आकर तुमको पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसका मानसिक स्थिति किसी भी कहने लायक नहीं था। और जिस प्रकार से वो ब्लेड रखा हुआ था तो मुझे भी डर था कि कहीं वो कुछ कर न थे, जिस कारण मुझे समझाकर, अगर मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा दोष देखा जाए पुलिस प्रशासन का, और किसी का दोस्त नहीं है। मीडिया कर्मी मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ, और पुलिस प्रशासन को बार 1 घंटा से फ़ोन किया जाता है कि आप पहुँचिए, बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो सबसे बड़ा गलती यहाँ का पुलिस प्रशासन का है। लोकल लड़का लोग आकर गुंडागर्दी करके एक लॉज में आकर विद्यार्थियों को मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ। जो काम आज का रह गया है ना, वो बिल्कुल अलग हो गया। एक पुलिस का काम क्या होना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन के बस में रहा नहीं। पुलिस आज नशेड़ियों को पकड़ता है, जो रास्ते में जाकर हेलमेट चोरी का, हेलमेट जो नहीं पहना रहता है उसको पकड़ने का काम करता है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं कि आकर लोगों को मार देगा, हत्या कर देगा, तब जाकर ये पुलिस प्रशासन जागेगा। लेकिन जब समय रहते सूचना दिया जाता है, बच्चे DMCH में भर्ती हैं और वो यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो ये बहुत कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का नाकामी हम लोगों को दिखता है कि उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया। गाँव से बच्चे लोग आते पढ़ने के लिए, मालूम चला था कि लॉज में मारपीट हुआ है, यहाँ पे आए थे तो घायल बच्चों को देखा। बाद में मकान मालिक भी पहुँचे, इनको हमने बोला कि आप क्या सुरक्षा दिए हैं। ये कहे कि 2 दिन 3 दिन पर आकर लोगों से पूछताछ करते हैं, प्रॉपर ये यहाँ नहीं रहते हैं मालिक। हम इनको कहा कि आप जाके इन लोग का इलाज कराएं, अगर किसी को पहचाने हैं उसके बारे में लिख के दीजिए, नहीं पहचाने तो भी लिख करके थाना में दीजिए, अज्ञात पे भी दीजिए, हम लोग खोजबीन करेंगे। फिर जो यहाँ से चले गए,
कुछ देर के बाद फिर फोन जो है 1 घंटा आधा घंटा के बाद गया कि फिर वहाँ मारपीट हो रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे हैं। सर एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि कुछ बच्चों को छोड़ने स्टेशन गए थे। हाँ, यहाँ से 10 बच्चा हमको बोला था इनके सामने, मालिक के सामने, घर मालिक के सामने कि सर हम यहाँ पर से जाना चाहते हैं। हम कि क्यों जाना चाहते हैं? तो डर लग रहा है, हमको स्टेशन तक छोड़ दिया जाए। हम उन लोगों को स्टेशन तक जाकर पहुँचाया 10 लोग, वो अपने अपने घर गए। सर ये अच्छा इस लाइन पे शराब के चीज़ें देखने के बाद कैसा लग रहा है आपको सर? यहाँ पर जो माहौल है यहाँ पे का? पहले मरतबा आए थे तो इस रूम में 1 गाड़ी थी। दोबारा मरतबा आप लोगों के सामने देख रहे हैं 3 गाड़ी पलटी हुई है और मालकिन के द्वारा बताया जा रहा है कि दोबारा आकर के फिर गाली गलौज किया है, मारपीट किया है।